बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम क्यों उदास हो? बोलो। श्रुति दीदी, आप ऐसी हंसती खेलती भी अच्छी लगती है। आपको पता है हम सब कितना डर गए थे जब आप जाके छत पे चढ़ गई थी तो। है ना, मैंने सबको बहुत डरा दिया था ना। और नहीं तो कहा। फिर रेवा, तुम ही बताओ, मैं भी क्या करती? तुम तो जानती हो ना मैं राज से कितना प्यार करती हूँ, तो राज को खोने के ख्याल से भी ना मुझे बहुत डर लग जाता है। ऐसी दीवानी हुई हूँ मैं उसके प्यार में कि मुझे कुछ और सोचता ही नहीं है। तो सोचो, उससे दूर जाने का ख्याल, वो तो बहुत दूर की बात है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मतलब किसी से प्यार करने का ये मतलब होता है कि उसके लिए अपनी जान दे दो? मतलब ये कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि अपनी सुध बुद्धि खो दे? और ये प्यार में जान देने वालों की बुद्धि में ये बात काहे नहीं आती है कि उनके जाने के बाद उनसे प्यार करने वालों पर क्या बीतेगी, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजरेगी। रेवा रेवा रेवा, मेरी प्यारी रेवा, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि प्यार में बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं होता मैडम। काम होता है तो इस मासूम दिल का। वैसे तुम समझने वाली तो हो नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। रेवा, राज के लिए मेरे प्यार की कोई हद नहीं है। जिस तरह ये हवा है उसी तरह मेरी सांसों में बसता है राज। अब तुम बताओ, कोई सांस लिए बिना रह सकता है क्या? जिस तरह अंधेरे के होने से रात है, उसी तरह राज के होने से श्रुति है। राज के बिना जीना मुझे नहीं आता है। आई लव यू श्रुति, कह रहा हूं ना, आई प्रॉमिस हमारी शादी होकर रहेगी, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। राज के होने से ये दिल धड़कता है, अगर ये दिल नहीं धड़केगा तो क्या मैं रह पाऊंगी? तो का प्यार में त्याग का कोनो मतलब नहीं है? ओफो, प्यार की सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तुम थोड़ी सी पुरानी सोच वाली हो, पर मेरे लिए प्यार का मतलब है जुनून, जिसके लिए जीना उसके लिए ही मरना। नहीं, है ना? तुम तो अग्री कर रहे हो ना? परी का वीडियो कॉल आ रहा है, हम बात करके आते हैं। हाँ, परी, कैसी हो तुम? अब कहाँ हुआ? इतना घबरा कर रही हो? और अभी तक सोई नहीं तुम? कोनो बुरा सपना देखी का? नहीं जीजी, सपना नहीं देखे, पर गांव में 2 लोग आए थे, कह रहे थे आपके माई बाबा है, आपको ढूंढ रहे हैं। हम बहुत डर गए उनको देख के, बहुत गुस्सा में बात कर रहे थे वो लोग। अरे तो तुम काहे घबरा रही हो? और डरो मत, वो वहाँ है, यहाँ थोड़ी आ पाएंगे। कौन बताएगा कि हम यहाँ पर हैं? ओ दीदी, वो पंडित। अब परी, 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 माई बाबा वो हमें काहे ढूंढ रहे हैं? श्रुति सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है। आपके उसूलों के लिए मैं अपनी बेटी की खुशियों की आहुति नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए कहना जितना आसान है, काश मेरे लिए करना भी उतना ही आसान होता। लेकिन हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? राजवीर ने कहा है ना वो सब कुछ संभाल लेगा, तो भरोसा रखो उस पर। माना कि राजवीर सबको समझा लेगा और सब मान भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? क्या आपको लगता है कि कश्मीरा अपनी ये बेइज्जती कभी भूल पाएगी? श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। अब हम कुछ कहेंगे तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपको अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे।
रिलैक्स कश्मीरा, जस्ट काम डाउन। मुसीबत टल चुकी है। आज एक बार फिर तुमने सबको दिखा दिया कि ये लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। सो काम डाउन। ये लो पानी पियो, ये लो। आपने श्रुति के पेरेंट्स के सामने ऐसी कौन सी डिमांड रखी है? डिमांड रखी थी? तूने लेन देन की बात की कश्मीरा? या उन्होंने साफ बोला है कि दीदी ने डिमांड की है। अब कुछ भी हो, सुनने में तो दहेज ही लगेगा ना। अगर वो अपने भाई राजवीर से सच्चा प्यार करती है, श्रुति को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, तो उसे भूलना होगा। तुम चिंता मत करो, कश्मीरा समझदार है और अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है। वो श्रुति और राजवीर की खुशियों के आगे अपने ईगो को नहीं आने देगी। भगवान करे आप जैसा कह रहे हैं सब वही हो। श्रुति की शादी में आगे भी कोई विघ्न ना आए। अंकल जी जैसा कह रहे हैं सिर्फ शंभू करे कि सब वैसा ही हो, पर पता नहीं क्यों हमें अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबत अभी टली ना ही है। हमें नहीं लगता कि कश्मीरा दीदी इतनी आसानी से मान जाएंगी। तुम सही कह रही हो। मेरी जगह इस बिजनेस में कोई नहीं ले सकता। इतने साल मैंने दिन रात इसलिए नहीं किए कि कोई भी रात जैसा बच्चा आकर मेरी कश्मीरा की काबिलियत पर सवाल उठा देगा। इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और अगर किसी को भी मेरे सामने खड़ा रहना है, सर तो झुकाना होगा उसे, फिर चाहे वो राज हो, दादी या फिर कोई और अगर किसी ने कश्मीरा की काबिलियत पर सवाल उठाया है, सजा तो भुगतनी होगी।